हेलो एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। और आज जिस इशू को मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ वो इशू इतना ज़्यादा नैगिंग हो चुका है लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश में कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश की स्वीटनेस को। वो बर्बाद कर रहा है इसके यूफोनस मलीफ्लुअस साउंड को जो हर एक वर्ड के साथ में बाहर निकलती है। वो ख़राब कर रहा है इसके सोफिस्टिकेशन को। जो भाषा का एक रिफाइनमेंट होता है, उसका सोफिस्टिकेशन होता है, वो उसके वर्ड्स में पाया भी जाता है। और उसको ये प्रॉब्लम जिसकी मैं बात करने वाला हूँ और इसको एड्रेस करूँगा, सल्यूशन दूंगा इसका, ये प्रॉब्लम उसको डिस्ट्रॉय करते जा रही है। नंबर 4 मैं बात कर सकता हूँ कि आप जब किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि जो आपका लिसनर है वो उस वर्ड के प्लेजेंट साउंड में खो जाए, ताकि वो आपको सुनने के लिए तत्पर हो जाए, रेडी हो जाए। और जब वो रेडी हो जाए तो आप अपनी भाषा को उस तक पहुंचा सकें। सुनने के लिए तैयार करना सबसे पहला, किसी भी व्यक्ति को प्राइम करना सुनने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और जब आप किसी व्यक्ति को प्राइम करना चाहते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपका कोई भी वर्ड ऐसा हो कि जो मलीफ्लुअस हो, प्लेजेंट साउंडिंग हो, यूफनी उसकी बने रहे, जो उसका मीठा, उसका जो आवाज़ है वो बना रहे, जो उसकी ध्वनि है वो बनी रहे, ताकि सुनने वाले के कानों में रेजोनेट करे, शहद घुल जाए और वो आपको सुनने की तरफ अग्रसर हो जाए। इट मीन्स यू नीड टू प्राइम योर लिसनर्स फर्स्ट। तो आज जिन 2 वॉइसेस की मैं बात करूँगा, साउंड्स की मैं बात करूँगा, पहला साउंड है, मैं आपको बताना चाहूँगा, टी। फिर से बोलता हूँ, टी। दूसरा साउंड है जो मैं आपको बताऊंगा, डी। दोनों साउंड्स को मैंने पेयर एक साथ ही किया है और उसके बारे में मैं आपको एक साथ ही जानकारी भी दूंगा। सो हम बात करेंगे टी एंड डी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टी एंड डी को सॉफ्टन कर सकते हैं। सॉफ्टन योर टीज एंड डीज। अगर आपने इनको मास्टर कर लिया तो मैं यकीन आपको दिलाता हूं कि इन दोनों को मास्टर करने के बाद में आपकी भाषा के अंदर एक नयापन होगा, एक मिठास अलग होगी इसके अंदर। तो पहले मैं आपको आमतौर पर होता क्या है वो समझाता हूं। देखिए, जब आप बोलते हैं टी 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 टी, तो टी हार्श है, डी हार्श है, डी 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 हार्श है। जो अंदर का मैकेनिज्म इसको बोलने में हम यूज़ कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। इसको टी और डी हमको ये बोलना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टी एंड डी फोनेटिक्स में इनके जो फोनीम साउंड्स हैं वो क्या हैं। देखिए, इनको फोनेटिक्स में कहा गया है स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। स्टॉप कॉन्सोनेंट्स दोनों के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म का यूज़ होता है, पहले हम उस एयर को, जो एयर है उसको ब्लॉक करते हैं, स्टॉप करते हैं और तब रिलीज़ करते हैं। पहले ब्लॉक किया, उसको स्टॉप किया, इसलिए इनको स्टॉप कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं, और फिर इसको रिलीज़ करते हैं। आप महसूस कीजिए, जब आप बोलते हैं टी टी, तो आपका टिप ऑफ द टंग टॉप ऑफ रूफ को टच करता है और तब वहाँ पे एयर को आप स्टॉप करते हैं और एकदम से रिलीज करते हैं। देखिए, टी टी टी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो हार्श होगा। टी 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 टी। लेकिन हमको ये साउंड नहीं बोलनी है, हमको ये साउंड लेना है, टी टी टी। तो जब हम टी बोलते हैं तो आप इसको महसूस कर सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड स्पीक टी टी टी। आपका जो टंग है, उसका जो टिप है, वो टॉप ऑफ द रूफ, जो हमारे ऊपर का जो टीथ है उसके ऊपर जब जाते हैं तो रूफ है एक, और टॉप ऑफ द रूफ को छूता है और रोकता है, वहाँ पर स्टॉप करता है एयर को और फिर रिलीज़ करता है। तो जब आप इस पेपर को सामने रखेंगे, पीस ऑफ द पेपर को, तो ये वाइब्रेट होगा, टी टी
टी, एक्स्ट्रा ब्रेथ आपको यहाँ लेनी है। तो जब आप बोलते हैं टी तो एक्स्ट्रा ब्रेथ है, यानी कि टी जो है वो वॉइसलेस है, इसमें हमको वोकल कॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, वो यहीं से हम साउंड कर सकते हैं, उस साउंड को यहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वॉइसलेस हुआ जहाँ पर वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड में नहीं होता। वहीं दूसरी ओर क्योंकि माउथ का जो मैकेनिज़्म है, उसका जो तरीका है बोलने का वो एक ही है, इसलिए मैंने साथ में इनको लिया। डी कैसे बोलते हैं महसूस कीजिए, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। तो आप महसूस करेंगे, यू विल फील व्हेन यू पुट अ पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, तो आप इसको देखेंगे ये वाइब्रेट नहीं करेगा, किसमें, डी, डी, डी। लेकिन जब आप अपने टू फिंगर्स, यहाँ पर दो फिंगर्स, टू फिंगर्स एंड थंब जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको ये वाइब्रेट करेगा, डी, 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 डी। एक और अहम बात, दोनों में थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि आप डी को अपने टीथ को, अपर एंड लोअर टीथ को, उसमें गैप रख के भी बोल सकते हैं, लेकिन टी को नहीं बोल सकते हैं। टी के लिए आपको अपना अपर एंड लोअर टीथ है उसको बेहद नज़दीक लाना होगा। टी, 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 टी। तो ये ठी नहीं है, ठी, क्योंकि ठी बोलने के लिए तो फासला ज़्यादा हुआ, लेकिन टी बोलने के लिए टी वो रिलीज होती है एक थ्रस्ट के साथ में, इसलिए आप उसको टी बोलते हैं। सो डी के अंदर ऐसा नहीं है, डी, 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 डी। आप देख रहे हैं कि फासला हो सकता है, फासला हो सकता है उसके अंदर। सो टी एंड डी। टी को मैंने कहा कि वो वॉइसलेस है, ब्रेथ आगे आता है, एंड डी इज वॉइस्ड, यानी कि वाइब्रेशन आपको यहाँ पर महसूस होगा। अब मैं एक पैसेज आपको आपके सामने पढ़ूंगा जिसमें टी एंड डी दोनों साउंड आएंगी। एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, कंट्रोल योर टीज एंड डीज। आई रिपीट, टीज एंड डीज। तो आपका जो मिठास है बोलने का, जब आप दूसरे के साथ में बोलेंगे, इट्स विल बी नोटिस्ड, इट्स विल बी नोटिस्ड, इसको नोटिस मिलेगा। टीज एंड डीज। और दो वर्ड का मैं यूज़ करता हूँ, टू वर्ड्स का मैं यूज़ करता हूँ। पहला वर्ड है, जैसे मैं एक हार्श बोलूँगा पहले, टमाटो, 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 ये हार्श साउंड है। अब मैं इसको सॉफ्टन करता हूँ, इसी साउंड को, टमाटो, 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 टमाटो। दूसरा एक वर्ड लेता हूँ, पोटैटो, 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 टमाटो, पोटैटो। हार्श, टमाटो, पोटैटो, टमाटो, पोटैटो, टमाटो, पोटैटो। तो जो यूनिवर्सल एक्सेंट, यूनिवर्सल हम अपने को बनाना चाहते हैं, जो हमारा बोलने का ढंग है, हम उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, न्यूट्रल एक्सेंट, और हम उसको यूनिवर्सल एक्सेंट बनाना चाहते हैं, उसको इनंशिएट वैसे करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया इनंसिएशन, मैंने आपको मैकेनिकल तरीका बताया इसका, जो हमारा अंदर का मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, और तब मैंने आपको प्रोनाउंस करके बताया टमेटो, टमाटो, पोटैटो, टमाटो, पोटैटो। कंपेयर करिए, टमाटो, टमेटो, टमाटो, 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 पोटैटो, 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 पोटैटो। तो अब हमारे से कम मैं तो ये महसूस करता हूँ कि वो जो हार्श है वो नेचुरली निकल नहीं पाता है, सॉफ्टन साउंड ही निकलते हैं, सॉफ्टन इनंसिएशन ही मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए अब उसको कभी कभी वो निकलता ही नहीं है। जब मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ इंटेंशनली, वो हो ही नहीं पाता है। तो चलिए आपके लिए एक पैसेज पढ़ूंगा और ध्यान से उस पैसेज को ईयरफोन्स लगा के आप सुनिएगा, ताकि आपको अपनी भाषा को, लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश के टू इम्पॉर्टेंट पिलर्स, टीज एंड डीज को मास्टर, कंट्रोल, इनंशिएट एंड करेक्टली प्रोनाउंस करने में आपको बहुत मदद मिले। सो लेट्स जंप इन। एक पैसेज मैंने आपके लिए चुना है, इसको मैं पढ़ूंगा
और आपको ये देखना है कि मैं इसको आराम से कैसे पढ़ता हूँ, और आपके ही सामने मैं इसको धीरे धीरे पढ़ूँगा। ये एक हमारा पैसेज है जो एक रिसेप्शन और एक व्यक्ति, अ पर्सन जिसका नाम है थॉमस, मैं इसको थॉमस बोलूँगा, थोड़ा सा थ को हार्श लूँगा ताकि आपको समझ में आता रहे, और एल्स ये थोड़ा सा इसमें भी TH और TH के दो साउंड होते हैं, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस, उस पर मैं जाऊँगा थॉमस, मैं इसको थॉमस बोलूँगा। सो आर यू रेडी? लिसन टू मी केयरफुली। सो हियर द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। रिसेप्शन, Dateline, good morning. May I help you? Thomas? Thomas calling from Talk of the Town. I need Daniel's extension number, please. Reception? Yes, Thomas. I will connect you right away. Reception? Yes, Thomas. I will connect you right away. Daniel? Hello, Thomas. Dan here. What can I do for you today? What can I do for you today? Thomas? Dan, it has dawned on me that there is just a fortnight before our shareholders' meetings on the 10th of December. I need the best of the team to coordinate with my secretary. I repeat that line. I need the best of our team to coordinate with my secretary, Tracy, in managing this event. Daniel, I'd be delighted to do that for you. I'd be delighted to do that for you. Why don't we meet on Tuesday? Why don't we meet on Tuesday? Why don't we meet on Tuesday afternoon to draft the program? Then I can tie up with Tracy for the details. Thomas, that sounds good. That sounds terrific. That sounds good. That sounds terrific. After our preliminary discussion on Tuesday, I will entrust all decisions to you and your team, as I will be traveling almost up to D-Day. I repeat that line for you. I will entrust all decisions to you and your team, as I'll be traveling almost up to D-Day. And I also need time to put down my thoughts for the chairman's address. Daniel, I just have to be sure that I'm on the right track, so I won't trouble you after the Tuesday briefing. What time would suit you? What time would suit you? Suit you. Daniel, what time would suit you? Thomas, shall we settle for 2 p.m.? Shall we settle for 2 p.m.? Daniel, that's great. That's great. Look forward to seeing you then. Look forward to seeing you then. Thomas, thank you, Dan. Thank you, Dan. Thank you, Dan. My dreary day is looking up. My dreary day is looking up. So you saw and you heard and you listened to the sounds, time and again, two sounds, T and D. And the conversation was between reception and a client, Thomas. I would like you to listen to this conversation again and again. If you do not understand the conversation and the sounds, T's and D's for the first time, and you will realize, I bet on it, you will realize that how sweet and euphonious your conversation would be with the person you are going to talk to. Thank you so much for your time and patience. I'll be coming again with a new video which will be enhancing your speaking ability, pronouncing the words ability, enunciation ability, and whatnot. Thank you so much. You have a wonderful time ahead.